तो हम बात कर रहे हैं विपक्ष का विरोध, मुगल चैप्टर क्लोज। दरअसल देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तराखंड के बच्चे भी अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे। यहाँ सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी का पैटर्न लागू है, जिसके तहत इसी साल से एनसीईआरटी का ये बदलाव लागू हो जाएगा। बता दें कि एनसीईआरटी ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए इतिहास की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने का निर्णय लिया है। एनसीईआरटी ने 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत के चैप्टर सिलेबस से हटाए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना भी साधा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तराखंड के बच्चे भी अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे। यहाँ सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी का पैटर्न लागू है, जिसके तहत इसी साल से एनसीईआरटी के ये बदलाव लागू हो जाएगा। बता दें कि एनसीईआरटी ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 के लिए इतिहास की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने का निर्णय लिया है। एनसीईआरटी ने 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत के चैप्टर सिलेबस से हटाए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का तर्क है कि जिन मुगलों ने भारत को लूटा है, ऐसे मुगलों के इतिहास को बच्चों को पढ़ाना सही नहीं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि हर बार इतिहास सिर्फ प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ा जाता, बल्कि सीखने के लिए भी इतिहास को पढ़ा जाता है। बच्चों को भी मुगलों के शासनकाल में क्या कुछ हुआ ये पढ़ना जरूरी है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आरएसएस की कविताओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही के मूड में आ चुकी है। देश ऐसा लगता है कि 2014 में ही आजाद हुआ इनके सत्ता पर काबिज होने के बाद, और अब अगली गाज गिरी है सिलेबस पे। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से तमाम चीजें हटा दी। आड़ तो ये मुगल काल की ले रहे हैं कि मुगल शासक कभी भी हमारे लिए प्रेरक नहीं रहे, इसलिए हमने उसको हटवा दिया। इतिहास में हर चीज प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ाई जाती। इतिहास सबक सीखने के लिए होता है कि जो इतिहास में हुआ है उन गलतियों को देखकर, उनसे सीखकर हम वो गलतियां ना दोहराएं। कहीं ना कहीं मोदी जी के अंदर एक कहते हैं ना कीड़ा है कि वो इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं और हर चीज को बदल डालना चाहते हैं, लेकिन इतिहास तो इतिहास होता है, उसको दोबारा नहीं लिखा जाता। देखिए, मुगल कभी भी हमारे लिए प्रेरक नहीं है, अब ना ही प्रेरणा के स्रोत है। मुगलों ने भारत को लूटा है, अत्याचार, अनाचार, दुराचार किया है। हमारी जो संस्कृति थी उस संस्कृति को तहस-नहस करने का काम मुगलों ने किया है। तो मुगल हमारे लिए प्रेरक नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए प्रेरक रहे हैं क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। इसलिए ऐसे सभी चैप्टर्स हटने चाहिए थे जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा एक साहसिक कदम उठाया जा रहा है, और इसको देश के लोग सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, जनता अब उनसे 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां पूछ रही है, उनसे सवाल कर रही है। और जो उत्तराखंड की सरकार है, 6 साल में उसने उत्तराखंड के हित में क्या किया, इस पर सवाल पूछ रही है। तो उन सवालों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ ऐसे धार्मिक बखेड़े खड़ी करती है कि जिससे लोगों का उनकी नाकामियों से ध्यान हट जाए। असली बात यह है, भाजपा के पास इस समय केंद्र में भी बहुत भारी बहुमत वाली सत्ता है, राज्य में भी है। तो इस पर सीधे ये कानून क्यों नहीं ले आते कि साहब, इस देश के अंदर मुसलमान के साथ हम ये करने जा रहे हैं। जिस तरीके से राजनीति का सांप्रदायिकरण किया गया है, धर्म के नाम पर राजनीति को बांटा गया है, अब शिक्षा के नाम पे राजनीति को बांटा गया, अब शिक्षा का भी सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। ये सिंपल सी इतनी सी बात है। जिस तरीके से धर्म के नाम पे अगर आप हिंदू मुस्लिम कर दो, तो फिर प्रत्याशी कैसा भी हो, धर्म के नाम पर वो आपको वोट कर देगा। भाजपा को मिल दिखा कि इसमें फायदा है। इसी तरीके से जो भाजपा शिक्षा माफिया है, जो सरकार में जो शिक्षा माफिया हावी है, चाहे भाजपा की जो तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे शिशु मंदिर है या जो प्राइवेट और अन्य स्कूल हैं, इनको फायदा पहुंचाने के लिए इनकी जो लूट है ये जारी रहे,
और इनके द्वारा जारी लूट का गलत इफेक्ट जो है सरकार पे न पड़े, इसलिए शिक्षा को भी अब धर्म के आधार पर बांटा जाए। एक तरफ जहां राज्य में एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में आईसीएसई बोर्ड की क्लास 2 की इंग्लिश की किताबें में छपे अब्बू अम्मी के शब्द पर भी अभिभावकों ने सवाल खड़े किए हैं। बच्चों के परिजनों ने इस पूरे मामले की जिलाधिकारी देहरादून से शिकायत भी की है। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने विवादित चैप्टर और छात्र के माता पिता की शिकायत पत्र को जांच के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते 4 अप्रैल को देहरादून निवासी मनीष मित्तल ने जिलाधिकारी देहरादून सोनिका से शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा 7 साल का है और शहर की एक आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ता है। इंग्लिश विषय की गुलमोहर 2 नाम की किताब के एक पाठ में मदर फादर की जगह अम्मी अब्बू लिखा गया है, जो कि घोर आपत्ति का विषय है। उर्दू का वाक्य प्रयोग करने के मामले में उन्होंने आपत्ति दर्ज करते हुए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। नहीं, जनसुनवाई में कुछ पेरेंट्स आए थे मेरे पास और एक स्कूल है जिसके अंदर एक पब्लिकेशन की बुक है जिसके अंदर अम्मी अब्बू से संबोधित किया गया है माता पिता को, तो उसी में उनको ऑब्जेक्शन था और जिसके क्रम में वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। उनको मैंने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच करें और जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार, क्योंकि देखना पड़ेगा ये किस तरह से एफिलिएटेड है, किस तरह से बुक पब्लिकेशन में आई है और किस तरह से स्कूल्स इसको यूज़ कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर एक बार फिर से देश के साथ ही उत्तराखंड में इतिहास को मिटाने पर विवाद छिड़ गया है। निश्चित ही इस पर सियासत होना लाजमी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों मुगलों का इतिहास पढ़ाने से सरकार को आपत्ति है? क्या नई पीढ़ी को मुगलों के बारे में जानने का हक नहीं? क्या सरकार अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम को तय करेगी? क्या आईसीएसई बोर्ड अपनी इंग्लिश की किताब में छपे अम्मी अब्बू शब्द को हटाएगा? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।